तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे जो लास्ट के 21 डेज थे एनडीए के प्रिपरेशन के, वो किस तरीके से गए थे, किस तरीके से मैंने उनको मैनेज किया था और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया था कि हाँ इस बार तो पेपर निकल ही जाएगा। क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में मैं फेल हो चुका था और बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। मैथ में तो मेरे 30 पॉइंट समथिंग आए थे 300 में से, तो इतनी हालत खराब थी। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आना, वो भी एग्जाम से 20-25 दिन पहले ही थोड़े थोड़े मतलब संकेत मिलना चालू हो गए थे कि हाँ निकल सकता है इस बार। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आया था, और सच बता रहा हूँ सिलेबस तो सब कंप्लीट कर ले जाते हैं, लास्ट में जो रिवीजन वाला टाइम होता है, मॉक टेस्ट वाला टाइम होता है, वहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है, वहीं पर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आती है। क्योंकि सिलेबस तो मैंने इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी पूरा कर लिया था, बट कॉन्फिडेंस तो नहीं था। तो मैंने एक पोल कराया था जिसमें तुमसे पूछा था कि तुम्हारा सिलेबस वगैरह कैसा है, कितना हो चुका है कितना नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों का हो चुका है, बट मतलब ज़्यादातर लोगों का थोड़ा बहुत ही रह गया है। मैक्सिमम सिलेबस उन्होंने निपटा दिया है, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिनों का ज़्यादा ही छूट गया है सिलेबस। तो सारी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ज़्यादातर मैक्सिमम का सिलेबस हो गया होगा या फिर रह भी गया होता, एक दो चैप्टर रह गए होंगे। तो पहली एडवाइस, हमारे पास 20 या फिर तुम बोल लो 25 से 30 दिन है, उनमें भी तुम्हारा कुछ ऐसी सिचुएशन बनाती है जहाँ पर तुम नहीं पढ़ पाते हो। दो चार तुम मॉक टेस्ट दोगे तो वो पूरे के पूरा दिन चला जाएगा उनके एनालिसिस वगैरह में, उनको देने में भी। तुम मान के चल लो तुम्हारे पास 21 दिन ही है। मैंने भी ऐसे ही माना था 25-30 दिन थे, तो मैंने 21 दिन की ही जो प्लानिंग करी थी कि इसको मुझे कैसे मैनेज करना है। तो तुम्हारे पास भी 21 दिन है। अब इसमें तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब मैथ साइंस का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन और जीके का पोर्शन, ये चार आपके मेन चीजें हैं जिन पर हमें बात करनी है। खासकर हम मैथ और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारा चैनल इसी पर है, और इन चीजों पर भी बात करेंगे क्योंकि तैयारी तो हमने भी करी थी इनकी। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हारा सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, एक दो चैप्टर छूट रहे हो ना, तो छोड़ दो उनको, अब मत पढ़ना। सिंपली बोल रहा हूँ, मत करना। मेरे भी, मैं तुम्हें बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम, और क्या था तुम्हारा, और जो छोटे मोटे चैप्टर होते हैं ना, जैसे बाइनरी ऑपरेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, या जो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोल देते हैं, तो वो छोटे मोटे जो टॉपिक थे, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें मैंने नहीं करी थी, तो इनको मैंने छोड़ दिया था। मेन तो यही है कि दो चैप्टर मेरे नहीं थे, तो वो मैंने नहीं करे थे। पूरे सिलेबस में थे, मैंने हटा दिए थे कि मुझे नहीं करना है इनको। अब मुझे आगे की चीज़ों पर ध्यान करना है। पूरे सिलेबस का रिवीजन वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह, वो भी तो करने थे। अभी ये भी बात ध्यान रखना, इस वक्त तक मेरे पीवाईक्यू मैंने करे नहीं थे ढंग से। मतलब मैंने कुछ कुछ चैप्टर कर लिए थे, 5-6 चैप्टर के मैंने पीवाईक्यू कर लिए थे लास्ट 10 ईयर के, 10 या उससे प्लस ही करे थे। कुछ कुछ चैप्टर के, सारे चैप्टर के अभी मैंने हाथ भी नहीं लगाए थे। जो टीचर ने कराया था बस उतने ही मैंने क्वेश्चन करे थे। तो अभी मेरे पीवाईक्यू करना भी बाकी है। तो ज्यादातर लोगों का ये भी हो सकता है कि जिन्होंने पीवाईक्यू को भी हाथ भी नहीं लगाया हो, केवल टीचर वगैरह के नोट्स में जो क्वेश्चन थे उन्हीं को करा हो। तो सारी चीजों को कंसिडर करके चलना है हमें अभी। तो अगर तुम्हारा भी 2-3 चैप्टर छूट रहे हो तो अभी के लिए छोड़ दो उनको, कोई मतलब जरूरत नहीं है उनको करने की। नहीं तो उनके चक्कर में तुम आगे के चैप्टर को और खराब कर लोगे। तो पहली बात तो ये हुई कि अगर एक दो चैप्टर छूट रहे हो तो छोड़ दो उनको। दूसरी चीज आती है रिवीजन की, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस हो चुका है तो अब तो रिवीजन ही बचा ना। तो दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर भी। एक तो तुमने साथ ही साथ रिवीजन नोट्स बनाए हो जब तुम तैयारी कर रहे थे, तब अगर मान लो तुमने रिवीजन किया, फिर पीवाईक्यू वगैरह करे कुछ कुछ चैप्टर के, या फिर तुम ऐसा करते हो कि क्लास वगैरह ली, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुमने शॉर्ट नोट बना लिए उसके। तो ऐसा हो सकता है कि कई लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए हों, बट कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी भी शॉर्ट नोट नहीं बनाए होंगे, वो फुल नोट से ही मतलब रिवीजन कर लेते थे, जैसा कि मैंने भी किया था। शॉर्ट नोट भी मैंने इतने ही के बनाए थे जितने मैंने पीवाईक्यू करे थे ना। पीवाईक्यू करने से पहले मैं शॉर्ट नोट बना लेता था, तो 5-6-7 इतने ही चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे। बाकी के शॉर्ट नोट बनाना अब भी बाकी है। तो लास्ट 21 दिन में जो चीजें करनी है ना, मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ कि इतनी इतनी चीजें मुझे करनी थी। तो पहला काम मैंने क्या किया, सारे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट थे उनको तुम कहीं भी जाकर देख लो, तुम्हें वेटेज मिल जाएगा कि किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज है किसका नहीं। साथ ही साथ टीचर भी बताते चलते हैं जब वो पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेरे टाइम पर जो मतलब टॉप वो प्राइवेट मेरे टाइम पर जो हाई वेटेज वाले चैप्टर थे और वो अब भी हैं, उनमें से सबसे पहला तो मैंने प्रोबेबिलिटी को पकड़ा। प्रोबेबिलिटी ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट चैप्टर भी था। दूसरा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, तीसरा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है ही, चौथा तुम्हारा, ये मैंने पहले ही बता रखे हैं कि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये चार चैप्टर मेरे रडार में थे कि सबसे पहले तो इनको करना है, और इनके तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। लास्ट टाइम पर भी जब मैंने रिवीजन किया था ना, तो एक वन शॉट वगैरह लगाकर इनको दोबारा से वन शॉट के साथ ही रिवीजन किया था। तो तुम अब भी देखो अपने लिए कि तुम्हारा जो फेवरेट चैप्टर कौन से हैं, जो हाई वेटेज भी हैं,
ये मेरे फेवरेट थे और हाई वेटेज भी थे। और फेवरेट नहीं है फिर भी इनको मान के चलना कि ये हाई वेटेज में ही आते हैं, कभी कभी इनका वेटेज इधर उधर होता है। तो इनको तुम्हें ठीक से करना है, अभी लास्ट 21 दिन में भी इनको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। तो मुझे कहीं कहीं पे दिक्कत आ रही थी कि प्रोबेबिलिटी वगैरह तो मेरी ठीक थी, स्टैटिक्स में थोड़ा सा मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कि कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ रही थी। वन शॉट वगैरह के साथ इसका रिवीजन करा था ताकि सारे कंसेप्ट मेरे दिमाग में ज्यादा रिकॉल हो जाएं। उसके बाद मैंने इसके पीवाईक्यू करे थे। तो ये 4 चैप्टर के थे, मैंने 10 से प्लस ही ईयर के पीवाईक्यू कर लिए थे। बाकी के मैंने 5 से 7 ईयर के पीवाईक्यू करे थे। और तुम्हारे लिए भी यही बेस्ट है, लास्ट के 21 डेज में अगर तुम 5 से 7 साल के भी पीवाईक्यू कर लेते हो ना, मोर देन एनफ है तुम्हारे लिए। सारे चैप्टर तुम कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम 5, 6 या 7 ईयर के पीवाईक्यू करते हो तो सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो अभी हमने ठीक से बात नहीं करी है कि रिवीजन करना कैसे है। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी वेटेज वाइज तुम चैप्टर को रख लो कि तुम्हें किस किस का रिवीजन करते जाना है, उस हिसाब से तुम्हें चलना है। फिर अगर तुमने शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं तो अब साथ साथ में तुम फुल नोट्स को रखना, उनके और रिवीजन करते वक्त साथ ही साथ लिख लिख कर रिवीजन नोट्स भी बनाते चलना, तो तुम्हें लास्ट के 3 डेज में काम आएंगे। 3 या 4 डेज जो लास्ट के होंगे ना, उससे पहले काम आएंगे। तो सारी चीजें मैंने प्लान कर रखी थी। तुम्हें अपना अगर मैं रिवीजन वो दिखाऊं ना, प्लानिंग वाला जो पेज होगा शायद मेरे पास अब भी, उसमें मैंने एक एक डे का वो बनाया था। बट उतनी पागलपन करने की जरूरत है नहीं तुम्हें। बस इतना कर लेना कि तुम 21 दिन के जो लास्ट 3 डेज है ना, उनको अलग से रखना। उससे पहले ये सारी चीजें कंप्लीट करना कि पीवाईक्यू कर लिए, रिवीजन कर लिया, वो कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा। वो लास्ट के 3-4 डेज में क्या करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो जो रिवीजन नोट्स बनाने हैं ना, वो इन 3 दिन के लिए बनाना है, 3-4 दिन के लिए बनाना है तुम्हें। तो फुल नोट्स को पढ़ते जाओ और उनका रिवीजन करते जाओ। क्वेश्चन वगैरह भी खुद से सॉल्व करने का ट्राई मत करना, जो सॉल्यूशन टीचर ने कराया उसको देखते जाना, बस देखते जाना, खुद से सॉल्व करने मत बैठ जाना, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा इसमें। तुम्हें खुद से प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा, पीवाईक्यू में तुम खुद से करोगे उनको। तो पहला काम तुमने रिवीजन किया, उसके साथ ही में तुम्हें पीवाईक्यू करने। ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर का एक एक करके रिवीजन कर रहे हो फिर बाद में एक एक करके तुम पीवाईक्यू करोगे, नहीं। तुमने मान लो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का तुमने चैप्टर पढ़ा, मतलब पढ़ा क्या, उसका तुमने रिवीजन किया, रिवीजन नोट्स बनाते वक्त ही रिवीजन किया, रिवीजन नोट्स बनाने के साथ ही रिवीजन कर रहे हो तुम। तो रिवीजन किया, उसके बाद तुमने 5 से 7 साल के पीवाईक्यू कर लिए। ये करते जाना है तुम्हें हर चैप्टर के साथ। तो जो कॉन्फिडेंस वाली बात मैं बोल रहा था ना, वो यही है कि तुम पीवाईक्यू करोगे ना, तुम्हारे अंदर से आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ। ये है रियल जहां पर तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैंने रिवीजन कर लिया, क्लासेस पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया। जब मैंने खुद से पीवाईक्यू करे ना, सारे के सारे चैप्टर धीरे धीरे होते गए कि हाँ मैंने इतने इतने चैप्टर कर लिए, सारे पीवाईक्यू मैंने कर लिए हैं 5 से 7 साल के। तो मैं आइडिया लग गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और वो मुझसे हो भी रहे हैं। तो तब कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज तो यही है कि तुम हर चैप्टर के 5 से 7 साल के पीवाईक्यू अब कर लो, करना स्टार्ट कर दो अभी से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारी तैयारी का मुझे नहीं पता किस तरीके से है, सबका अलग अलग हो सकता है, बट कुछ कुछ चीजें मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो तुम यूज में। तो इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन होगा, उसके बाद तुम्हारे पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। पहले तो तुम्हारा रिवीजन फिर पीवाईक्यू, ये 2 चीजें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी कितने दिनों में, 21 दिन से पहले ही। पहले तुम 17 डेज मान सकते हो, मतलब 1 सितंबर को तो तुम्हारा पेपर ही है। तो 29, 30, 31 ये 3 डेज अलग से रखना है। यहाँ पर हम उन रिवीजन नोट्स बनाए थे ना, उन पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है वो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो तुम्हें इससे पहले ही 28 तारीख तक ये सारी चीजें निपटा लेनी है, ये 2 चीजें निपटा लेनी है। मैथ की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। तो यहाँ तक ये आज की तारीख, मतलब ये तुम जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तब से है। तो यहाँ तक तुम्हारी ये 2 चीजें कंप्लीट हो गई। अब इन 3 डेज में क्या करना है, 3 डेज में तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना, उनको इनमें बराबर बराबर बांट लेना। इन दोनों में ज्यादा रखना उन चैप्टर को, कि ज्यादा चैप्टर यहाँ पर तुम्हें फिर से रिवाइज करने हैं। जो तुमने रिवीजन नोट्स बनाए थे ना, 1-1, 2-2 पेज के, उनसे तुम्हें सारे 6 के सारे, मतलब इसके लिए तो तुम्हें केवल 3 या 4 चैप्टर छोड़ने हैं। कौन से छोड़ने हैं, ये वाले जो हाई वेटेज वाले हैं, या फिर तुम्हारे पर्सनल फेवरेट, मतलब जो जिसमें तुम ज्यादा तेज हो, ज्यादा अच्छे चैप्टर हैं तुम्हारे, उनको यहाँ पर रखना। कि पेपर में जब देने जाओगे ना पेपर, तो सबसे पहले किस चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चन करने हैं वो यहाँ पर फिक्स करना। तुम उस मतलब यहाँ पर जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं सबसे पहले, वो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर होना चाहिए, उसके तुम्हें करने चाहिए। जैसे मेरे ये 2 चैप्टर थे, पर्सनल फेवरेट थे, और यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आते थे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इनके क्वेश्चन को तो मैं कर ले जाऊंगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इस 28 डेज में इनके 5 से 7 साल के पीवाईक्यू करे थे, केवल 5 से 7 साल के पीवाईक्यू। बट ये जो डे था वहाँ पर मैंने इनका रिवीजन नोट्स की मतलब रिवीजन नोट से रिवीजन किया। उसके बाद इनको 10 मतलब मैंने इनको 15 ईयर तक पहुंचा दिया था कि लास्ट 15 ईयर के इन दोनों चैप्टर के पीवाईक्यू करे थे, जिससे और कॉन्फिडेंस आए कि मैं जब भी पेपर में बैठूंगा तो सबसे पहले इन्हीं के क्वेश्चन को करूंगा। और मुझे पिछले साल के पेपर से अंदाजा लग गया था कि इन दोनों के जो क्वेश्चन थे वो पेपर में लास्ट में आते थे। तो सबसे पहले मैंने खोलते ही लास्ट में पेज खोला था, वहीं पर से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। मुझे नहीं पता तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो फेवरेट चैप्टर है या फिर जो जिस चैप्टर में तुम अच्छे हो वो किस पेज पर आएगा पेपर में, बट उसे तुम ढूंढ लोगे आराम से। तो एक दो चैप्टर ऐसे रखना जो तुम्हारे ज़्यादा ही अच्छे हैं, वहीं से शुरुआत करना पेपर की। कॉन्फिडेंस भी आएगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ पीवाईक्यू का फ़ायदा हुआ है, और सच में होगा तुम्हें फ़ायदा है। तो जब तुम इतनी चीज कर लोगे ना कि रिवीजन भी कंप्लीट है, पीवाईक्यू भी कंप्लीट है, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरी तैयारी कंप्लीट है, तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है। तब वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने पीवाईक्यू भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी दे लिया। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट मैंने तो सच बताऊं तो 2 मॉक टेस्ट दे दिए थे लास्ट 1 मंथ में, बट मैं प्रेफर करूंगा कि 3 से 4 मॉक टेस्ट तुम देकर ही जाओ। तुम एक वीक में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, और उसमें जो क्वेश्चन तुमसे ना बने उनको एक बार पढ़ जरूर लेना कि तुमसे क्यों वो क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या वो कंसेप्ट तुम्हारे नोट्स में है भी या नहीं भी, क्या टीचर ने वो कराया है या नहीं कराया है। अगर कराया है फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है तो मतलब रिवीजन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। और मॉक टेस्ट में तुम्हें एक चीज से मतलब डर निकलेगा, तुम्हारा रैंडमनेस, कि कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। बट अब क्या आएगा तुम्हारे सामने, रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडमनेस तुम्हारे सामने दिखेगी। तो उससे तुम्हें डर लगेगा कि कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, कभी कुछ किसी का आ रहा है। तुम अब ये मतलब सोच में पड़ जाओगे कि क्या पता वहाँ उस जो चैप्टर है उसको मैं भूल तो नहीं गया, वो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेंगी। तो ये रैंडमनेस का जो डर है वो तुम्हारा कम होगा मॉक टेस्ट देकर, क्योंकि पेपर भी तो तुम्हारा रैंडम आएगा ना, कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जा रहा है, किसी भी चैप्टर से आ जा रहा है। तो वो रैंडमनेस का जो डर है वो मॉक टेस्ट से निकाला जा सकता है। इसीलिए मॉक टेस्ट दो, ना कि ये देखने के लिए कि अभी मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, उसके लिए मत देना। इसमें भी तुम्हारा टाइम जाएगा। वो तो मैथ का पेपर अलग से, फिर जीएटी का उसी दिन देना है, कब देना है, वो सारी चीज़ें तुम्हें खुद से देखनी होंगी। तो वो दिन तो पूरा का पूरा जाएगा। तो उसके अलावा तुम्हें देखना होगा कि रिवीजन और पीवाईक्यू कब करना है, ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना। अब इनमें मैं क्या ही बताऊंगा तुम्हें कि कब पेपर देना है, कितने घंटे में होगा, कितने घंटे में तुम एनालिसिस करोगे, वो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर है। तो ये तो हुई तुम्हारी बात मैथ की। मैथ में क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन, साथ में साथ रिवीजन नोट्स बनाते जाना है। शॉर्ट नोट्स जिन्हें बोल सकते हो, किन के लिए, लास्ट के 3 डेज के लिए। उसके अलावा तुम्हें 5 से 7 साल के तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं। 2 से 3 चैप्टर तुम्हें अपने फेवरेट वाले चैप्टर जो तुम्हारा ज्यादा स्ट्रांग चैप्टर है उनको तुम्हें 10-15 या फिर जितना तुम कर सके उतने साल के पीवाईक्यू कर लेना, उनको ज्यादा स्ट्रांग रखना। और लास्ट के 3 में लास्ट डे है उस पर भी तुम्हें इसी की प्रैक्टिस करनी है या इसी का रिवीजन करना है, जिससे तुम नेक्स्ट डे पर पेपर में डायरेक्ट उसके क्वेश्चन कर पाओ। मॉक टेस्ट वगैरह भी 3 से 4 दे लेना तुम। तो इतना हमने बात करी है मैथ की। ये सारी चीज़ें कितने दिन में करनी है, लास्ट के 21 डेज में। अब रिसोर्सेज वगैरह तो इनमें क्या ही है, तुम्हारे सुपर जो फुल नोट्स हैं उनसे ही काम चलेगा। और कुछ वन शॉट वगैरह की जरूरत पड़ेगी रिवीजन में, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगी। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का थोड़ा सा झमेला है कि तुम्हारा जो पैटर्न चेंज होता रहता है हमेशा। कभी ईडियम फ्रेजेस डाल देते हैं, कभी कॉम्प्रिहेंशन डाल देते हैं, कभी क्लॉज टाइप डाल देते हैं, कभी एंटोनिम्स कम कर देते हैं, सिनोनिम्स कम कर देते हैं। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पैटर्न का क्या हो रहा है। बट अगर तुम इसको भी ध्यान से देखोगे ना तो सिंपल ये कुछ नहीं है, बस ग्रामर है और वोकैब है। पूरा पेपर उठाकर देख लो, यही दोनों मिलेंगी। मैं क्लॉज टेस्ट की तो एक वीडियो बना रहा था, वो थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी इसलिए डिलीट कर दी, तो मैं उसको दोबारा बना दूंगा। तो उसमें तुम देखोगे ना, क्लॉज टेस्ट कुछ नहीं है, प्योर ग्रामर है और वोकैब है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तुम उन 10 क्वेश्चनों को कर सकते थे। सेम केस है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन में, वहां पर भी तुम्हारी वोकैबुलरी और ग्रामर चेक हो रही है, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो तो अलग से हो ही रहे हैं। तो ये इंग्लिश का पेपर यही है, बस ग्रामर और वोकैब। अगर तुमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है ग्रामर की और वोकैब भी तुमने ठीक ठाक कर रखी है, तो तुम आसानी से निकाल लोगे इंग्लिश का पेपर और अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो इंग्लिश के लिए भी कुछ सेम बातें हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने करी थी इंग्लिश के टाइम पर। तो सबसे पहले तो अपना जो फुल नोट्स तुमने बनाए हैं, जहाँ से भी तुमने पढ़ा है, उन फुल नोट्स का रिवीजन करो। सेम केस
रिवीजन नोट्स बनाते हुए, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए तुम्हें रिवीजन करना है। ये तो इसकी मैं क्यों कह रहा हूँ, वैसे ही क्यों नहीं कर रहा कि तुम ओरली कर लो इनको, कि मौखिक रूप से कर लिया बस काम खत्म। इनको करने का तुम करके देखना, ऐसी ऐसी चीजें निकल के आएंगी फुल नोट से, तुम भूल चुके होगे या फिर तुमने ध्यान भी नहीं दी होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर पकड़ में आती हैं। मैंने खुद करके देख रखा है। तो सबसे पहले तुमने जो फुल नोट्स बनाए हैं, ग्रामर की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, तो उनका रिवीजन करो। वोकैब तुमने जितनी भी लिखी हुई है, वोकैब रजिस्टर जो तुमने बनाया होगा या फिर कहीं भी लिखा होगा वोकैब को, तो उसका वो पूरा रिवीजन कर लो। तुमने जो भी पढ़ा है वोकैब में, वो सारा रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा। इसी तरीके से लास्ट 21 डेज के हिसाब से ही तुम्हारा चलना चाहिए। और वोकैब तो बंद होनी नहीं चाहिए इनमें भी। ऐसा नहीं है कि तुम बस इनका रिवीजन करोगे 21 दिन बैठ के, तुम्हें वोकैब तो करती रहनी है, लास्ट डे तक करनी है तुम्हें वोकैब तो याद, या फिर तुम्हें जहाँ से भी मिले वहाँ से करते रहना है वोकैब को। तो सेम केस है तुम्हारा ग्रामर के लिए, करते रहो, जितना हो सकता है उतना करते रहो। कहाँ से करना है वो भी मैं बताऊंगा, मैंने कहाँ से किया था वो ही बताऊंगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि कहीं से देख दाख के आ गया, हाँ, ऐसा नहीं है। तो वो क्या जितनी पढ़ी है तुमने उसको करा। पीवाईक्यू वगैरह कुछ तो मैंने ही करा रखे हैं। एक तुम देखोगे ना, मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम्हें एनडीए वो क्या पीवाईक्यू की, वहां पर मैंने निमोनिक्स के साथ सारे के सारे याद करा रखे हैं, और ऑप्शन वगैरह भी मैंने याद करा रखे हैं। और मैंने तुमको वहां पर कई सारे एग्जाम्पल दिखाए थे, क्वेश्चन दिखाए थे, वहां पर सेम जो ऑप्शन है ना वो रिपीट कर जाते हैं। तो अगर तुम ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ लेते हो तो तुम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। 2024 का जो पेपर आया था ना फर्स्ट वाला, उसमें भी जो क्वेश्चन थे उनको ऑप्शन से एलिमिनेट कराया जा सकता था। तो एक तो तुम्हें एनडीए के जो पीवाईक्यू हैं उनको ध्यान से कर लेना है, या तो हो सकेगा तो मैं ही करा दूंगा, कुछ और वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, नहीं तो 10 वीडियो तो मैंने अपलोड करी दी थी, उनको करो। और एनडीए के जो पीवाईक्यू तुम्हें जहाँ से मिल जाए वहाँ से कर लो उनको। दूसरी बात, सीडीएस वगैरह की भी तुम्हें पीवाईक्यू मिल जाए तो वहाँ से भी वोकैब को कर लो। वोकैब तो मतलब जहाँ से मिल जाए वहाँ से कर लो। जयदीप सर की जो वोकैबलरी चलती है वहां से कर लो, मैंने भी करी थी वहां से जयदीप सर से। और जो कुछ वन शॉट वगैरह मिल जाते हैं ना तुम्हें वोकैब के वन शॉट, उनको भी जरूर कर लेना, उनसे भी वोकैब तुम्हारी मजबूत होती है। कुछ कुछ वन शॉट तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हारी अलग अलग बुक वगैरह होती है ना, उनका ही वन शॉट बना देते हैं, तो उनको भी तुम देख लेना। यूट्यूब पर एक बार डाल कर देख लेना वोकैब वन शॉट वगैरह, तो तुम्हें कई सारे वन शॉट मिल जाएंगे, तो उनको भी तुम करते रहना। वोकैब तो बंद होनी नहीं चाहिए। और मैं भी कुछ कुछ वन शॉट लेकर आऊंगा वोकैब पर, तो वो भी तुम देख लेना। फिर तुम्हारी ग्रामर की बात आती है, तो एक चीज समझो, तुम जो ग्रामर पढ़ते हो ना एनडीए वगैरह के लिए, तो वो इतनी मतलब ऐसी नहीं होती, वो टॉपिक वाइज ज्यादा होती है। तुम देखना जो टीचर वगैरह होते हैं ना वो टॉपिक वाइज ज्यादा करा के निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जयदीप सर की जो कुछ कुछ लेक्चर आए थे एसएससी सीजीएल वगैरह के, उन्होंने एमटीएस वगैरह के जो पीवाईक्यू है वो उन्होंने सॉल्व कराए थे, तो उनको जरूर देखना। वो इतनी मस्त सीरीज उन्होंने चलाई थी। सीरीज क्या थी, कुछ कुछ वीडियो आई थी उनकी, हो सकेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो तुम डाल के देख लेना। जयदीप सर की तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। मैंने सच बता रहा हूँ, वहां से इतने सारे तुम्हें रूल तो वो पढ़ाते ही नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन करना आएगा तुम्हें वहां से। ये यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर रूल्स वगैरह के आधार पर तुम चलते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाएंगे। और मुझे ये बहुत मस्त चीज लगी थी। तो मैंने अपने टाइम पर जितने भी उन्होंने सेशन डाले थे वो मैंने सारे देख डाले थे, और तुम्हें एग्जाम में दिखेगा कि उन्होंने जो चीजें बताई थी, जो हर एक क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन करते हैं, जितनी एरर बन सकती है एक क्वेश्चन में, वो सारी चीजें तुम्हें क्वेश्चन जो पेपर आएगा ना वहां पर दिखेंगी। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करना। ट्राई का तुम्हें ये करना ही है। अगर मेरी बात मानो ना कि मैंने अपने इंग्लिश में कैसे किया था, तो मैंने इसी तरीके से करा था। एनडीए के जो वोकैब के पीवाईक्यू थे वो खैर किसी ने कराए नहीं थे मेरे वक्त पर, लेकिन अब तो मैंने करा दिए ना। कुछ कुछ पेपर मैंने करा दिए हैं, 10 एपिसोड आए थे उस सीरीज के, तो उसमें भी तुम्हें 300 प्लस ही वर्ड मिल जाएंगे पीवाईक्यू के ही, तो वो तुम देख सकते हो। इंग्लिश भी इस तरीके से तुम्हारी हो जाएगी, ग्रामर प्लस वोकैब, यही है इंग्लिश। पैटर्न कुछ भी चेंज हो जाए यही चलेगा। अगर पीक्यूआरएस वगैरह आए तो उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाई दी है, तुम देख लेना। 2 पता ना 3 घंटे की है, ऐसी कुछ है, सॉरी ऐसा ही कुछ है, 2-3 घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने पीवाईक्यू कराए हैं एनडीए के, वो भी ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स तो कुछ नहीं है, खैर 3 रूल थे, 3 रूल के बेसिस पर मैंने उन सारे पीवाईक्यू को कर दिया है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तुम्हारा पीक्यूआरएस अगर आया तो उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ये गारंटी है। 10 में से 9 तो मैं ही करके आया था तो ये कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, इसको तुम आराम से कर ले जाओगे। एक बार उस वीडियो को देख लेना और ख़त्म कर देना, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है पीक्यूआरएस को कहीं से भी, या फिर मेरी नहीं तो किसी की भी, बस एक बार वीडियो देख लेना, बस ख़त्म कर देना पीक्यूआरएस को। वो कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। तो बस इतना ही है, इंग्लिश और मैथ के बारे में ज़्यादातर बात करनी थी।
साइंस वगैरह का भी तुम सेम केस ले सकते हो। तुम यहाँ पर पीवाईक्यू वगैरह तुम देख कर जाना, सच में बता रहा हूँ। पीवाईक्यू होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, मैंने देखा है, मैंने कई बार एनालिसिस कर रखा है साइंस का भी। तो वहाँ पर पीवाईक्यू बेस्ड जो थ्योरी आती है वो पूछ लिया। तो पीवाईक्यू बेस्ड थ्योरी मतलब पीवाईक्यू में जो थ्योरी पूछ ली जा रही है, जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल जिस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, उनको एक बार देख तो लो कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। नहीं तो लेक्चर वगैरह जो क्लासेस वगैरह होती हैं उनको ही देख कर भाग जाते हैं, उनमें जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वही देख कर भाग जाते हैं बस। बट पीवाई के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेना इस टाइम पर। सेम केस तुम्हारा जीके का है, पिछले साल के पेपर उठाकर तो देखो कि जीके में पूछ क्या रहा है। और लास्ट वीक है तो करंट अफेयर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना, वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं अब। तो बस यही बताना था कि मेरे 21 डेज किस तरीके से थे, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें बताने का ट्राई करा है। तो जितनी चीज़ें काम की हो उसको देख लेना। बाकी मेरी भी कुछ वीडियो आने वाली हैं और रेगुलर वीडियो आया करेंगी, तो वहाँ पर भी मैं कई सारी चीज़ें करा दूंगा तुमको, और बताता रहूँगा, लास्ट तक रखूँगा अब की। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।